नमस्कार मित्रों। तो द्वितीय सेमीफाइनल भी हो चुका है। कल न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव विन थी न्यूजीलैंड के लिए और भारत का सामना अब न्यूजीलैंड के साथ होगा संडे को। तो कल के मैच में जो देखने को मिला कि न्यूजीलैंड बिल्कुल अपने प्लान के साथ उतरी थी। फर्स्ट बैटिंग की वो चाह रहे थे कि अच्छी बैटिंग विकेट पे बहुत सारा रन बनाए, इतना रन बनाए कि साउथ अफ्रीका पहले से ही प्रेशर में रहे और प्रेशर के नीचे दब के वो अपने विकेट्स गंवाते रहे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीकन इनिंग्स में थोड़ी बहुत फाइट जो थी वो डेविड मिलर ने की थी। भरोसा उनका मिलर और क्लासन पे ही था, लेकिन क्लासन ने जब बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए तभी समझ में आ गया था कि मैच न्यूजीलैंड लेके जा रही है। वो की मोमेंट था। अब इस मैच के साथ ही समझ में आ गया कि न्यूजीलैंड टीम में भी डेप्थ है। सिवाय भारत के साथ मैच के उन्होंने हर एक मैच को कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है और एक टीम के तौर पे प्रदर्शन किया है। एवं उनकी अगर हम टीम के जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं हर एक सेक्शन में, बैटिंग से लेके बॉलिंग तक, बॉलिंग के हर एक सेक्शन में वो बिल्कुल भारत की तरह पूरी तरह से कवर्ड है। सेकेंडली उनके जो बेस्ट बैटर हैं केन विलियमसन, हमारे विराट कोहली की तरह ही वो उन पे भी अब कैप्टनसी का दबाव नहीं रहा, इसलिए लग रहा है कि केन विलियमसन अब थोड़ा अपने बैटिंग को और ज़्यादा एंजॉय करके खेल रहे हैं अगर हम उनके पिछले एक दो वर्षों की परफॉर्मेंस के साथ तुलना करें। तो आगे भारत के साथ मैच होने वाला है संडे को फाइनल। अब थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि इतिहास से भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वो हम करते ही रहते हैं। हमें प्रेडिक्शंस अच्छे लगते हैं, फोरकास्टिंग अच्छा लगता है और क्योंकि फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शंस होते हैं तो इसलिए हर एक फील्ड में एनालिसिस भी होती है। अगर ये ना रहे, ये प्रवणता ना रहे तो एनालिसिस भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इतिहास की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 2 आईसीसी टाइटल्स आज तक जीते हैं और दोनों ही सैडली भारत को हरा के जीती है। एक 2021 का वो WTC का फाइनल और उससे पहले सन 2000 में नायरोबी में भारत के साथ इनका फाइनल हुआ था इसी टूर्नामेंट में, यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। उस समय इसे आईसीसी नॉकआउट भी कहा जाता था, आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट। तो उस टूर्नामेंट में अगर हम देखें दोनों टीम कैसे फाइनल पहुंची थी, न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव विन थी। दूसरी ओर भारत टूर्नामेंट के शुरू से पहले एक बहुत ही खराब पोजीशन में था। वो जो तालिका थी रैंकिंग की, उसमें वो इतने नीचे चले गए थे, खास करके वो मैच फिक्सिंग वाला जो एपिसोड चला उसके बाद इंडियन क्रिकेट इतनी नीचे चली गई थी कि भारत को एक सॉर्ट ऑफ क्वालिफाइंग मैच खेलना पड़ा, एक एक्स्ट्रा मैच खेलना पड़ा कीनिया के विरुद्ध, जिसे जीतने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने उतरे। एक तरह का क्वार्टर फाइनल था वो। एवं मुझे अब भी याद है 2000 साल का वो अष्टमी का दिन था, दुर्गाष्टमी का दिन था जब वो मैच हुआ था और उस मैच में एक्सपेक्टेशंस थी, 90% चांसेस थे ऑस्ट्रेलिया के जीतने की। ऑस्ट्रेलिया एक हैवी वेट टीम थी, उसमें कोई फ्लॉज नहीं था। भारत के टीम में सचिन और सौरव को छोड़कर कोई इतने बड़े स्टार उस समय तो कोई इतने बड़े स्टार नहीं थे। युवराज सिंह थे टीम में, लेकिन वो उनका दूसरा ही मैच होने वाला था, पहला टूर्नामेंट था उनका। जहीर खान थे, जहीर खान का भी दूसरा ही मैच होने वाला था टूर्नामेंट में, मतलब करियर का। और एक बॉलिंग में अनिल कुंबले थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये बस एक फॉर्मेलिटी वाला मैच है, ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत के निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक क्लोज एनकाउंटर हुआ, भारत जीती। आगे सेमीफाइनल में एक और बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मिला भारत को, साउथ अफ्रीका के रूप में। लेकिन तब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत आई थी सेमीफाइनल, तो
दर्शकों का कॉन्फिडेंस हाई था, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस हाई था और उन्होंने साउथ अफ्रीका को बहुत ही आराम से हराया। सौरव गांगुली बहुत अच्छे टच में थे टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी उन्होंने एक अच्छी स्टार्ट दी थी भारत को, सचिन तेंदुलकर के साथ पार्टनरशिप बनाया था। साउथ अफ्रीका के साथ एक लंबा सेंचुरी, एक लंबी पारी खेली उन्होंने और फाइनल में जब भारत पहुंची तो सब कुछ लग रहा था कि टेलर मेड था, भारत ही जीतेगी। न्यूजीलैंड एक जब तुलना की जाए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कमज़ोर सी टीम लगती थी, क्योंकि उनके पास वो कभी भी, न्यूजीलैंड ने कभी भी एक वो जो होता है कि एक बहुत बड़ा मेगा स्टार प्रोड्यूस करना, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि न्यूजीलैंड ने ऐसा प्रोड्यूस किया। और उनका कल्चर भी कुछ वैसा ही है कि वो एक टीम के तौर पे खेलते हैं, इसलिए जब भी वो टीम सामने आती है तो लगता है कि टीम में फायर पावर या स्टार पावर थोड़ा कम है। लेकिन जब सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स में, टेक्निकलिटीज़ में बात करते हैं, तब जाके लगता है कि नहीं, टीम में तो दम है, वो खेलते समय दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही था। न्यूजीलैंड एक प्लान के साथ उतरी थी, भारत ने पहले बैटिंग की और भारत के भी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। सचिन और सौरभ ने मिलकर एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप बनाई। सचिन 69 पे थे, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए और वहीं से मैच मैं कहूँगा कि पलट गया एक तरीके से। पहला पलटाव वहीं पे हुआ क्योंकि जो मोमेंटम था भारत ने लूज़ की। गांगुली एक शतकीय पारी फिर से खेले, लेकिन टीम 264 में ही सिमट गई। न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आई तो भारत ने बहुत जल्दी 5 विकेट चटका लिए थे। कुछ 110 रन ही बने होंगे जब 5 विकेट गिर गए, लेकिन दो क्रिस केन्स और क्रिस हैरिस, न्यूजीलैंड के दो बहुत पुराने ऑलराउंडर्स, ने एक पार्टनरशिप को बुना और क्रिस केन्स ने एक मैच विनिंग शतकीय पारी खेल के न्यूजीलैंड को जिता दिया 2 बॉल बाकी रहते समय, यानी 49.4 ओवर्स में। तो उस मैच में भी हमने जो देखा कि एक तरीके से न्यूजीलैंड जो प्रिडोमिनेंटली एक ऐसी टीम है जो स्टार पावर कम और एक टीम स्पिरिट ज़्यादा लाती है मैदान में, एक टफ फील्डिंग साइड है, वो बिल्कुल प्लान करके आती है हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए। उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग बहुत ही कमाल की होती है और उससे भी अच्छी होती है एग्जीक्यूशन। एक छोटे से छोटा प्लेयर भी, चाहे वो नया हो पुराना हो, जिसका रोल बहुत सीमित हो मैच में, वो अपने अगर 2 ओवर का भी रोल होता है उसे बखूबी निभाने की कोशिश करता है, बिल्कुल रोबोट की तरह। साथ में जो आजकल आजकल नहीं, अभी काफ़ी टाइम से भारतीय टीम भी योयो टेस्ट फॉलो कर रही है। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो योयो टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर करती है। उनका जो लेवल है योयो में वो सबसे ऊपर का है। तो वो एक बेहतरीन फील्डिंग टीम है। ग्लेन फिलिप्स अपने कैचेस के द्वारा वो साबित कर भी चुके हैं कि तो ये मैच मुझे लगता है कि ज़बरदस्त होगी। वन साइडेड मैच तो बिल्कुल भी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। न्यूजीलैंड प्रॉपर एक गेम प्लान इस बार लेके उतरेगी, जो वो हमेशा लेके उतरती है, लेकिन इस बार एग्जीक्यूशन उनका और भी बेहतर होगा। कॉन्फिडेंस भी है उनको, क्योंकि लास्ट टाइम लाहौर में उन्होंने साउथ अफ्रीका को बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक हराया। देख के ही लग रहा था कि जो प्लान था बिल्कुल वही कर रहे थे। एक ही बस उनका एक अभी हेडेक है कि उनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है इस टूर्नामेंट में, मैट हेनरी, वो चोटिल हुए थे पिछले मैच में। क्या वो रिकवर कर पाएंगे फाइनल तक? अगर ना कर पाते हैं तो इन दैट केस एक तरीके से थोड़ा बहुत एडवांटेज भारत को मिल भी सकता है। अगर मैट हेनरी नहीं खेलते तो इन दैट केस कौन खेलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या एक एक्स्ट्रा स्पिनर को ऐड किया जाएगा न्यूजीलैंड टीम में, या फिर किसी एक दूसरे सीमर को लिया जाएगा? अगर दूसरे सीमर को लिया जाए तो इन दैट केस वो एक बून भी हो सकता है, बून इन डिस्गाइज। द रीज़न भारत ने इस सीमर को पहले तो इस टूर्नामेंट में एटलीस्ट खेला नहीं होगा और इससे पहले भी कितना ही खेला होगा। तो एक नया सीमर जब आता है, एक नया बॉलर जब आता है, चाहे वो सीमर हो या स्पिनर, तो इन दैट केस उसको पिक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये एक चीज़ न्यूजीलैंड के फेवर में काम कर भी सकता है, एज आई सेड, बून और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ऐसा ही है। लेट्स होप कि भारत भी अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी करके आए, बिल्कुल प्लेयर वाइज, बिल्कुल सिचुएशन वाइज,
जो भारत भी ऑफ कोर्स करती होगी, इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है हमारा। तो लेट्स सी क्या होता है, बट इट वुड बी अ क्रैकिंग कॉन्टेस्ट। संडे वुड बी ग्रेट। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल 50 ओवर वनडे टिपिकल वनडे क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है एवं मैं आशा भी करता हूँ। और साथ में ये भी आशा करता हूँ कि एट लास्ट भारत जीते भी, और इसी के साथ एक और आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम करे। तो अगर ये भारत जीतती है तो इसके साथ भारत के आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी भारत 3 बार जीत जाएगी। तो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी रीच बढ़े, लोगों तक मैं और इस चर्चा को लेके जा सकूं, एंड कनेक्टिविटी बढ़े, डिस्कशंस बढ़े स्पोर्ट्स को लेके। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। नमस्कार।